जो ऐसा ये फरमाइएगा सर, ये राना एहसान अफजल साहब से जो एक बात है उनकी, थोड़ा सा मानना भी पड़ेगा कि सारे अमीर लोग नहीं होते पार्लियामेंट में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने साइकिलों पे अमूमन कंपेन की होती है, JUI के पोस्ट कुछ लोग ऐसे हैं। जैसे MKM जो है ना, उसके अंदर भी गरीब लोग हैं जो पार्लियामेंट में पहुंचते हैं। राना साहब ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, इनको मेरी इस बात से इत्तेफाक को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नूर लीग में कोई बंदा ऐसा नहीं है जो साइकिल पे कंपेन की हो या गरीब आदमी हो, तो ज़ाहिर मजबूरी है तनख्वाहें बढ़ाना फिर तो तबसरा करना। हाँ, क्यों नहीं करना और काम भी करना ज़ाहिर है, पार्लियामेंट काम भी। कौन कंपेन करता है सर? ये JUI के बंदे। कौन? JUI के पिछली जो कौमी असम्बली थी उसमें एक मौलाना थे, इमाम मस्जिद थे, उनको उन्होंने टिकट दिया था, उस बंदे ने साइकिल पे कंपेन की थी और वो कौमी असम्बली का हिस्सा बना। उनमें से उनका एक मिनिस्टर भी था जो शहीद हो गए थे और वो भी इंतहाई गरीब आदमी। हाँ, वो जो मेरिट में है। हाँ, ऐसे होते हैं, उसमें कोई शक की बात है। पार्टी ने इमदाद की हुई, क्योंकि देखिए बलूचिस्तान के तो हल्के बहुत बड़े, साइकिल पे कैंपेन मुमकिन नहीं, ठीक है। तो लेकिन तनख्वाहें बढ़ाने का कोई तरीक़ेकार होता है, कोई रेशो होती है। या तो आप सबकी, या तो होना कि खुशहाली आपने बहुत ला दी है, ठीक है, मेरे और आपके घर में बिजली के बिल नॉर्मल आने शुरू हो गए, गैस के बिल नॉर्मल आने शुरू हो गए, सौदा जो है वो 35,000 रुपये 40 का जो पहले मिलता था अब 1,35,40 का मिलता है। चलो बजट ही खुद बना ले, तो वो बजट बना रहे नहीं, वो तो खैर वो जिनसे पैसे लेते हैं, जिन्होंने पैसे लेने होते हैं। आप मुझे बताएं कि आपने जिनसे, आपके गांव में जिससे पैसे लेने होते हैं, वो आगे से 100 बहाने बनाता है, तो वो कहते हैं जिन्होंने लेने होते कहते हैं मैंने नहीं पता, तू दे, ओथू कर। गुजारिश ये है कि आपकी मईशत स्टेबल नहीं है। अब मुझे बताएं ना कि आपने हाउसिंग, ये जो रियल स्टेट का बिजनेस है, रियल स्टेट में पाकिस्तान का कौन सा इदारा है जिसकी अपनी हाउसिंग सोसाइटी नहीं है? आप हैरान होंगे, DHA तो है ही है ना, DHA, सुप्रीम कोर्ट की अपनी हाउसिंग सोसाइटियां, पुलिस की अपनी, FIA की अपनी, FBR की अपनी, सेनेट की अपनी, नेशनल असेंबली की अपनी, प्रोविंशियल असेंबली की अपनी, रेलवे की भी थी पहले, हर बंदों की, हर इदारे की हाउसिंग सोसाइटी है। और तबाह कर दिए जंगल, जिसकी वजह से आज हम ये नतीजा भुगत रहे हैं। हम तो गांव के रहने वाले लोग हैं सर, वो जो हम बचपन में, कोई हम बहुत उम्र सीधा तो नहीं है, हमने देखा था हमारे जंगल होते थे सड़कों के ऊपर, ना कोई इन्होंने छोड़ी है, और सारी इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज है। और जनरल साहब के साथ ये जिम्मेदार है नहीं, तो सारे 40 साल ये रहे ना हम तो, जनरल साहब के साथ, माजरत के साथ, जो आप हाउसिंग सोसाइटी के जाके MD देखे, कोई ना रिटायर्ड ब्रिगेडियर, कोई जनरल, कोई जज, पूरा ना गुलदस्ता वहां पे मौजूद होता है, ठीक है। इनका काम ही ये है कि उन्होंने वो करना नहीं, इनको मैनेजमेंट आती है ना, जब मैनेजमेंट क्या इलीगल हाउसिंग सोसाइटी को मैनेजमेंट करनी चाहिए, साहब को आएंगे ना करो, जो ड्यू है वो ड्यू शेयर देना है, जहाँ पर तनकीद होनी होनी है, ऐसे नहीं हो सकता। मैं आपके इधर आप GT रोड पे जाए, आप यहाँ से पेशावर से शुरू हो जाए लाहौर तक, वो चक्री के पहाड़ों के ऊपर झाड़ियां जो है उन्होंने खत्म कर दी हैं। आप जाए इधर, ठीक है, खौफे खुदा करें, ये जो छोटी छोटी आप झाड़ियां, कोई आपने जंगल छोड़ा है, कोई दरख्त छोड़ा है, कोई चीज आपने छोड़ी है। अच्छा, और मतलब लाहौर में आप देख लें, कंक्रीट का जंगल बना दिया, इस्लामाबाद को कंक्रीट का जंगल बना दिया, फैसलाबाद आना ऐसा वैसा ये है कि पार्लियामेंटेरियन अच्छी बात है, डायरेक्शन ही नहीं, करते क्या है जिसकी वजह से इतनी तनख्वाहें दे रहे हैं। नहीं देखिए, सबसे पहले तो ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और कोई लॉजिकल बात ये नहीं कर रहे। अभी मैं इसको आपको बताता हूँ। देखें, हमारी हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जिसने 76 सालों में प्रॉपर्टी के शोबे के अंदर टैक्स की इक्विटी लेके आए। देखिए, पहले होता ये था कि 20 करोड़ की जमीन होती थी, 2 करोड़ रुपए देके आप रजिस्ट्री करा लेते थे, 18 करोड़ आपका ब्लैक वाइट हो जाता था। हमने FBR और DC वैल्यूज को मार्केट बेस किया, और इस वक्त सबसे बड़ा जो काम किया वो ये कि आज आपको वाइट मनी चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। अच्छा, अभी ये जो हमने टैक्स रिलीफ दिया है, ये FED में दिया है, ये ट्रांजैक्शन टैक्सेस में दिया है। देखें, हुआ ये कि जब ये टैक्सेस लगाए गए तो इससे जो ओवरऑल जो कलेक्शन थी वो कम हो गई।
अच्छा, मकसद ये नहीं होता कि आपने ट्रांजैक्शन पे टैक्स करना है, मकसद ये होता है कि आपने कैपिटल गेन पे टैक्स करना है। तो हमने कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगाया, जो बेचने वाला है उसको कैपिटल गेन हो रहा है उस पर टैक्स लगाया। तो बिल्कुल ये हमने यहाँ कोई रिलीफ नहीं दिया, हमने जो ट्रांजैक्शनरी टैक्सेस थे उसको कम किया। तो मैं समझता हूं जो 76 सालों में अगर रिफॉर्म प्रॉपर्टी सेक्टर में कोई लेके आया तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ लेके आए और हमारी हुकूमत लेके आई। सबसे पहले तो ये इंफॉर्मेशन दुरुस्त कर लें। अगर इन्होंने अगर इन्होंने सरफेस के ऊपर सुन लें ना, सुन लें, अगर इन्होंने सरफेस के ऊपर हवाई बातें करनी है जिसका ना जमीनी हकायक से कोई बातचीत तो करते रहे, उसका ये मैंने आपको बता दिया। देखिए, इलीगल हाउसिंग सोसाइटी तो इलीगल हाउसिंग सोसाइटी है ना, उसको तो जो है ना बिजली मिलती है ना। नहीं, देखिए मैंने तो आपको बताया कि सबसे बड़ी जो रिफॉर्म हमने की वो ये किया कि मार्केट बेस्ड प्राइसिंग कर दी ना। एफबीआर की पहले कीमतें और थी, डीसी वैल्यूज और होती थी। मैंने आपको मिसाल दी ना, ये पिछले ये 2 साल पहले हुआ। जी, आप जरा हमने भैया हमने किया है, आप जो मर्जी देख लें, जैसे मर्जी देख लें, आपको पता चलेगा। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है एडवोकेट? कोई भी नहीं कर रहा है एडवोकेट। अच्छा, आज यहाँ से पंजाब में कोई एडवोकेट नहीं कर रहा, कोई एडवोकेट इलीगल हाउसिंग सोसाइटी नहीं है। इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज आपके दौर में नहीं थी तो उनको क्या खोल दिया? तो अभी आप तो बहुत बड़े अपने चैंपियन है ना, हवाई बातें कर रहे हैं। जो जान का बिजनेसमैन है, टोटल इनकी बात है, सबसे ऐसे पैसे लिए, सबसे इलेक्शन कैंपेन जो है वो करवाई है, सबको टिकट लिए और उनको जो है इंसेंटिव दिया। आपने इंसेंटिव दिया। अच्छा, मुझे ना ब्रेक लेने दे। हवाई बातें नहीं सर, आप बता दें। प्रोपेगेंडा कर रहे नहीं, आप बताए ना क्या किया भाई। आपने टैक्स एग्जेम्पशन दी, रियल एस्टेट प्रोटेक्शन लगाया। राणा साहब, एक सवाल तो बनता है, उसकी वजह यह है कि लोग खुद आप लोगों को इलेक्ट करवा के लेके आते हैं, उनकी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं और तमन्नाएं होती हैं आपके साथ वाबस्ता, जब वो पूरी नहीं होती तो लोग एतराज करते हैं। और जो हमारी पार्लियामेंट है उसकी स्क्रूटनी की कोई ऐसी मशीन ही नहीं, मैकेनिज्म ही कोई नहीं है कि पूछा जाए कि जनाब चेयरमैन साहब ने किया क्या है कि तनख्वाहों में इजाफा हो गया, डिप्टी चेयरमैन आखिर कमाल क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से ये पूरी पार्लियामेंट। अब तो बजट भी आप नहीं बना रहे, IMF बजट बना के दे देती है, आप उसको बस पढ़ देते हैं, तो कमाल क्या? नहीं, देखें, ये कहना आसान है। IMF इनके दौर में भी थी जब इन्होंने कहा था कि हम खुदकुशी कर लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। नहीं, वज़ीर ख़ज़ाना मान रहे हैं, इन्होंने कहा था खुदकुशी करेंगे लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे। फिर जब मुल्क दिवालिया होने लगा तो लेट गए, और उसके बाद फिर सारा जो है जब IMF चलना शुरू हो गया तो इन्होंने उसको जो है ना वर्का पेपर फाड़ के इन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया, मुल्क को जो है दलदल में डाल दिया। तो ये इनसे तो नहीं हुआ जो वो कह रहे थे। अगर IMF 2 दर्जन प्रोग्राम हमने किए और उनको मुकम्मल नहीं किया तो तभी आज पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं। सारे पीटीआई तो देखें, नहीं देखें, आपने तो बेड़ागर जो किया वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा बेड़ागर किया। अब बात अपनी बारी से बोले ना 80 से लेके बोले ना अपनी बारी से। आपके ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 76 साल से हुक्मरान हैं। बात साहब को ले ले, शाह महमूद कुरैशी साहब को ले ले, और इसके अलावा अच्छा इनको मैं बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ। देखें, एक मोदी था, उसने बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम ना हो, बड़ी कोशिश की, नाकामी हुई, सरजनिश हुई। और एक खान था जिसकी और इनकी जमात थी, तो बिल्कुल खान ने IMF के प्रोग्राम पे अपने सारे मिनिस्टर्स को हदायत दी कि खत लिखो कि IMF का प्रोग्राम जेड़ा ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ प्रोग्राम में जो शेयर कर दें केपी के दो वो पूरी ऑडियो लीक्स है। कितने दसो ना। अच्छा, उसके बाद ये वह जमात है पाकिस्तान की तारीख में जिसने धरना दिया IMF के सामने कि जी लोन ना दो। तो ये तो इनकी हकीकत है इस जमात की। ये क्या बातें करते हैं? 24 प्रोग्रामों में से इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज, गोगी माफिया के साथ तो इन्होंने सारी जो है वो 4 साल गुजारे जो हुकूमत थे, फरा गोगी के पास वो जो है इर्द घूमते रहे। ये तो इनकी हकीकत है। आगे अल-कादर ट्रस्ट के ऊपर जो है वो पहली दफा पाकिस्तान से चोरी का पैसा वापस आया, वो इन्होंने प्रॉपर्टी रियल एस्टेट वालों के साथ एडजस्टमेंट। अच्छा, वैसे अल-कादर यूनिवर्सिटी पे कब्जा कर लिया आपने, जो गोगी की जो जायदाद थी उसको नहीं हाथ गोगी भागी हुई है ना, भगा दिया था खान साहब ने। उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी गोगी के लिए। तो ये तो इनके हकायक। अच्छा, जैसा ये जो आर्मी चीफ का इस वक्त दौरा है अमेरिका का, उसको बड़ा कहा जा रहा है कि टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है क्योंकि 250 साल हो रहे हैं अमेरिकन आर्मी को, और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की सालगिरह भी है, और ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। तो क्या नताइज निकल सकते हैं इसके? जी, इंपॉर्टेंट दौरा है, लेकिन उससे पहले मैं विद ऑल माई रिस्पेक्ट टू चौधरी साहब
मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं जी, बहुत रिस्पेक्ट का रिश्ता है। इन्होंने जो बात की रिटायर्ड ऑफिसर्स के बारे में, आई थिंक दैट इज़ नॉट गुड। वो इन अ वे के देखे कोई इंडिविजुअल, हमारे जो लेफ्टिनेंट कर्नल्स हैं या जो मेजर्स हैं, ये 37, 38 ईयर्स, 40 ईयर्स की रिटायर हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम कि इस इंस्टीट्यूशन में उनको हलाल का वो रिज़्क कमाते हैं, अपने खून का और अपने मुल्क का सौदा किया होता है उन्होंने, और अपने मुल्क के लिए जान भी देते हैं, गाजी भी होते हैं, लोग लड़ भी रहे हैं। और आज पाकिस्तान में कोई ऐसा सोल्जर नहीं है जिसके वार्डरोब में उसके अपने खून के छींटों भरी वर्दी या अपने दोस्त की या अपने कुलीग या अपने अंडर कमांड की न, और उनको प्रेफर किया जाता है उनकी ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी की वजह से, उनके करैक्टर की वजह से। आई रिपीट, उनके करैक्टर की वजह से, क्योंकि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म किया होता है। हाँ, इंडिविजुअल्स होते हैं, इंडिविजुअल्स कहीं भी अच्छे बुरे हो सकते हैं। तो कर्नल्स एंड ब्रिगेडियर्स की डिमांड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है और आगे भी रहेगी, और चीज़ें अंडरमाइन होती हैं। और चौधरी साहब का ताल्लुक जेलम से है, मैंने समझा शायद ये सोल्जर्स वाला वो इलाका है, तो लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम। बट एनीवेज, बाकी जो कम्युनिटी, ये जो जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जो DHAs हैं, सारा ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं सारी चीज़ें उनकी। हम तो खुद उनके मेंबर्स होते हैं और एवरीबडी पेज टू बाय देयर प्लॉट। हाँ, ये है कि चूंकि वहाँ पे करप्शन नहीं होती, तो अगर वो प्लॉट 50 लाख का है या 25 लाख का है तो उतने का ही रहता है, उसमें कि किसी की जेब में नहीं जाना होता। बट एनीवेज, इंडिविजुअल्स अगेन आई विड से, इदारे में भी शायद ऐसे इंडिविजुअल्स होते होंगे जिन्होंने कुछ किया होगा, तो लॉ इज देयर। बाकी गवर्नमेंट बैठी हुई हैं, इनकी हुकूमतें भी रही हैं, आप भी हुकूमतें हैं, एक लॉ पास कर दें, सोसाइटीज नहीं होंगी, जो भी चीजें नहीं होंगी, गवर्नमेंट बनाएगी, या तो गवर्नमेंट बनाएगी। सबसर्विएंट रहे हैं, इनका भी दौर है। वैसे गवर्नमेंट जो CDA ने बनाया, लेकिन गवर्नमेंट फिर जब सेक्टर, वो 50 साल से सेक्टर मुकम्मल नहीं हुआ जी कोई जी। वो ऐसे ही है ना, इसलिए तो आप कभी PIA को बेच रहे होते हैं, कभी गवर्नमेंट के इदारों को बेच रहे होते हैं, क्योंकि खाने के लिए तो सारे वहां पे। एनीवेज, आई डोंट वांट टू। मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद मैं उसी सवाल पे आऊंगा, छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा।